खेसारी लाल हारे हैं, उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। खेसारी लाल हारे हैं, उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। खेसारी लाल यादव को टारगेट करते करते इन दिनों दिनेश लाल यादव के टारगेट पर अखिलेश यादव है, जिनके खिलाफ बोलकर भारतीय जनता पार्टी के चहेते बनना चाहते हैं। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ बार बार भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव यदि लोकसभा सदस्य के तौर पर इस्तीफा देकर विधानसभा नहीं जाते, आजमगढ़ में उपचुनाव नहीं होता, तो निरहुआ कभी सांसद नहीं बन पाते। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति जो ना करा दे। अब दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने आला कमान को खुश करने के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खेसारी के तरह अखिलेश भी हारेंगे। खेसारी लाल हारे हैं, उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। निरहुआ इन दिनों खूब उछल कूद कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव का नाम लेकर निरहुआ ने अखिलेश यादव को कहा कि जो राम मंदिर का विरोध करेगा उसका हश्र खेसारी लाल यादव जैसा होगा। लेकिन निरहुआ शायद यह भूल गए कि अयोध्या से निर्वाचित सांसद समाजवादी पार्टी से ही है और जनता ने 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी को यह सबक सिखा दिया है कि जनता उलझुल बयानों पर नहीं जाती, बल्कि काम के आधार पर मतदान करती है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। खेसारी लाल हारे हैं, उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट पर जबरदस्त टक्कर हुई थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को करीब 2.5 लाख वोटों से धूल चटा दी थी। जनता ने साफ संदेश दिया था कि सिर्फ बड़बोलेपन से राजनीति नहीं की जाती। निरहुआ को हराने के कुछ साल बाद ही अखिलेश ने आजमगढ़ सीट से लोकसभा सदस्य के तौर पर इस्तीफा दिया था, क्योंकि अखिलेश विधानसभा चुनाव भी जीत चुके थे। फिर 2022 के उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से महज 8,000 वोटों के अंतर से निरहुआ से चुनाव हार गए, क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं पहुंच सके थे। लोकसभा उपचुनाव के महज कुछ महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ था और यहाँ के सभी 10 जनपद पर सपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वो किला रहा है जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी भेद नहीं सकती। 2 साल तक सांसद रहने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से पैदल हो गए और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने भारी मतों से निरहुआ को पटखनी दे दी। जनता ने 2 साल में ही दिनेश लाल यादव को अलविदा कह दिया। अखिलेश की रणनीति यहाँ काम कर गई। अकेले अपने दम पर अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें जीती और आजमगढ़ जैसी अपनी परंपरागत सीट को मजबूती से कायम रखा। यह सिर्फ निरहुआ के लिए हार नहीं बल्कि व्यक्तिगत अपमान था। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से उछल कूद कर रहे और अब अखिलेश यादव पर तंज कस रहे। खेसारी लाल हारे हैं, उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। लेकिन निरहुआ को कोई यह बता दे कि उनकी जीत बस अखिलेश यादव की अनुपस्थिति में हुई है। अगर अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार के लिए आ गए होते तो इस मामूली अंतर से भी आप सांसद नहीं बन पाते। दरअसल यह सब कुछ दिनेश लाल यादव भाजपा के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। 2024 की हार के बाद निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट मिलने की गुंजाइश कम है। अब वो उलझुल बयानों से नेताओं के नजर में बने रहना चाहते हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं टिकट मिल जाए, कहीं से मिल जाए और निरहुआ सेट हो जाए। लेकिन यूपी की जनता ऐसे नेताओं को अच्छे से पहचान चुकी है। निरहुआ जैसे नेता जमीन पर काम नहीं करते, बस बड़े बड़े भाषण देते हैं, जबकि अखिलेश यादव के साथ जनता है। 2024 में उन्होंने भाजपा को दिखा दिया कि सत्ता का यह नशा ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब 2027 का इंतजार है। यूपी में भाजपा और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ आक्रोश भरा है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, किसान और युवाओं पर जुल्म, महंगाई का बोझ, सब कुछ जनता के गले की हड्डी बन चुका है। अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को एकजुट किया है।
दिनेश लाल यादव की खुशी इस बात पर भी है कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, लेकिन खेसारी चुनाव हारे नहीं बल्कि हराए गए हैं। दिनेश लाल यादव यह भूल रहे हैं कि बिहार में भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन ने बड़े खेल किए हैं जो यूपी में अखिलेश यादव होने नहीं देंगे। खेसारी लाल यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह जैसे भोजपुरी कलाकारों को खूब लताड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर बिहार की जनता को गुमराह कर रहे थे। खेसारी लाल यादव ने जो डोज निरहुआ को बिहार चुनाव में दिया है उसी से बौखलाए हुए हैं। अब जनता ने भी मन बना लिया है कि 2027 में बीजेपी यूपी के राजनीति से दूर हो, योगी सरकार के जुल्मों का हिसाब होगा और अखिलेश यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार फिर से बनेगी और निरहुआ जैसे बरबोले नेता साइड कर दिए जाएंगे। बीते दिनों निरहुआ के तरह ही योगी आदित्यनाथ भी बिहार चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से टक्कर ली थी और इसका अंजाम क्या हुआ था यह सबको पता है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर हमला बोलकर अपनी खूब किरकिरी कराई थी और जब अखिलेश यादव ने बयान देना शुरू किया था तो फिर योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो गई थी। यह गलती अब दिनेश लाल यादव निरहुआ कर रहे हैं। खेसारी लाल हारे हैं, उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। खैर, अब बिहार की बात करते हैं। राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पटना में हुए राजद विधायक दल की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव ही राजद के वर्तमान और राजद के भविष्य है। तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए बेहतरीन काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार चोर दरवाजे से बनाई है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस बैठक में मौजूद पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सहमति जताते हुए तमाम लोगों की बोलती बंद कर दी, जो हार के बाद तेजस्वी यादव को दोषी मान रहे थे। बैठक में पहुंचे आरजेडी विधायकों ने एक सुर में कहा कि तेजस्वी यादव के साथ अभी संघर्ष का समय है और वह तेजस्वी यादव के साथ संघर्ष करेंगे। बैठक में पहुंचे जगदानंद सिंह ने भी यही कहा कि 90% का स्ट्राइक रेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन के लिए असंभव है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बड़े पैमाने पर मशीनों की गड़बड़ी की है, जनता के वोटों का गलत इस्तेमाल किया है और तेजस्वी यादव के पक्ष में पड़े वोटों को भी अपने पाले में ले लिया है। बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में थी। हर रैली में लोग तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए पहुंच रहे थे। राजद और महागठबंधन की रैलियों में पहुंचने वाले लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो बिहार में बदलाव चाहते थे। तेजस्वी के विधायकों ने बैठक में यह संदेश दे दिया कि राजद टूटने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह और मजबूत होकर विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। तेजस्वी यादव को नेता चुनने के बाद अब यह साफ हो गया कि बिहार विधानसभा में वही एनर्जी देखने को मिलेगी। एनडीए के हर एक गलत फैसले का विरोध तेजस्वी यादव उसी अंदाज में करते रहेंगे जिस अंदाज में वह बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं उसी से साफ है कि चुनाव आयोग ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में कितनी बड़ी गड़बड़ी की है। चुनाव खत्म हो जाने के बाद जब मतगणना हुई तो उसमें एनडीए को 202 सीटें मिल गई, जबकि एनडीए को वोट परसेंटेज काफी कम रहा। बहरहाल, इन खबरों पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।